क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं लेकिन समय के साथ वह अधूरा रह जाता है? या कई बार शुरू तो बड़े जोश के साथ करते हैं लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं? ऐसा होना स्वाभाविक है, पर अगर हम सही तरीकों को अपनाएं तो हर संकल्प को हकीकत में बदल सकते हैं। जी हाँ, ये 100% सच है। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। पहला तरीका या पहला कदम, लक्ष्य को स्पष्ट और जांचने योग्य बनाएं। रोहन हमेशा सोचता था कि उसे ज़्यादा पैसे बचाने चाहिए, लेकिन यह ज़्यादा क्या होता है इसे वह समझ नहीं पाता था। हर महीने थोड़ी बहुत बचत करके भी वह संतुष्ट नहीं हो पाता था। एक दिन उसकी बहन रिया ने कहा, तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हें कितने पैसे बचाने हैं और कितने समय में। तभी रोहन ने फैसला किया कि वह हर महीने अपनी सैलरी का 20% बचाएगा और अगले 6 महीनों में 10,000 रुपये जोड़ लेगा। इससे यह सीख मिलती है कि जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है, आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, तो यह सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि एक ठोस योजना बन जाती है। जैसे रोहन ने ज़्यादा पैसे बचाना इसकी बजाय हर महीने 20% बचाना तय किया, वैसे ही आप भी अपने लक्ष्य को स्पष्ट और चेक करने योग्य बनाएं और समय सीमा जरूर तय करें। दूसरा कदम, लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। रोहन को लगा कि हर महीने 20% बचाना मुश्किल होगा, लेकिन उसने इसे छोटे छोटे कदमों में बांटने का तरीका खोजा। उसने यह तय किया कि वह बाहर का खाना कम करेगा और 1 महीने में 1 बार सिनेमा जाने की बजाय घर पर ही फिल्म देखेगा। गैर जरूरी शॉपिंग यानी जो जरूरी नहीं है उस पर कंट्रोल करेगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि पहले महीने में उसने अपने लक्ष्य का 80% पूरा कर लिया और अगले महीने वह 90% तक पहुंच गया। इस तरह छोटे छोटे बदलावों से वह अपने बड़े लक्ष्य के करीब पहुंचता गया। अब इससे यह सीख मिलती है कि बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना डर को कम करता है। हर छोटा कदम आपको बड़ी उपलब्धि की ओर ले जाता है। तीसरा कदम, नियमित दिनचर्या बनाना। रोहन ने महसूस किया कि बिना योजना के वह अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। उसने हर हफ्ते अपने खर्चों का हिसाब रखने और बचत की योजना बनाने के लिए रविवार शाम का समय तय किया और यह उसकी दिनचर्या बन गई, यानी रूटीन बन गई। कुछ हफ्तों बाद उसे खर्चों पर नज़र रखना मुश्किल नहीं लगा, बल्कि यह उसकी आदत बन गई। अब डेली रूटीन में वह ये सब आसानी से कर लेता था। अब इससे यह सीख मिलती है कि कोई भी संकल्प तभी सफल होता है जब उसे नियमित दिनचर्या में बदला जाए। यह आदत जितनी स्वाभाविक होती है उसे बनाए रखना उतना ही आसान हो जाता है। चौथा कदम, प्रोग्रेस को ट्रैक करना। हर महीने के अंत में रोहन अपनी बचत की डायरी देखता था और चेक करता था। उसने लिखा था जनवरी में 4,000 रुपये, फरवरी में 3,500 रुपये और मार्च में 4,200 रुपये। जब उसने देखा कि वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है तो उसे गर्व महसूस हुआ। अब इससे यह सीख मिलती है कि जब आप अपनी प्रगति यानी प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं तो आपको अपनी मेहनत का फल दिखाई देता है और आपको यह प्रेरित करता है और सुधार की गुंजाइश भी दिखाता है। इसलिए आप अपने हर छोटे छोटे लक्ष्य को, प्रगति को यानी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें। 5वां कदम, सकारात्मक रहना और धैर्य रखना। मार्च में रोहन को अचानक किसी स्थिति में 2,000 रुपये खर्च करने पड़े। इससे वह परेशान हो गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तभी उसकी बहन रिया ने उसे समझाया कि हर यात्रा में रुकावटें आती हैं, यह सिर्फ एक टेम्परेरी झटका है, तुमने अब तक जो हासिल किया है उसे मत भूलो। यह सुनकर रोहन ने खुद को शांत किया और अगले महीने फिर से शुरुआत की। उसने अपनी योजना को थोड़ा एडजस्ट किया और अप्रैल में अपनी बचत को वापस ट्रैक पर ले आया। इससे यह सीख मिलती है कि असफलताओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना बहुत जरूरी है। धैर्य रखना और दोबारा कोशिश करना ही सफलता की कुंजी है। छठा कदम, सहायक लोगों का साथ यानी जो लोग आपकी मदद करते हैं उनके साथ रहना। रोहन ने अपने दोस्तों और परिवार को अपने लक्ष्य के बारे में बताया। उसकी बहन रिया ने उसे हर महीने बचत की रिपोर्ट बनाने में मदद की। उसकी
उसके दोस्त उसे गैर जरूरी खर्चों से बचने की सलाह देते। यह समर्थन रोहन के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। जब वह कभी निराश होता तो उसके परिवार और दोस्तों का प्रोत्साहन उसे प्रेरित करता था। इससे यह सीख मिलती है कि सहायक लोगों का साथ न केवल आपको प्रेरित करता है बल्कि आपको जिम्मेदार भी बनाता है। जब लोग आपके लक्ष्य के बारे में जानते हैं तो आप उन्हें निराश नहीं करना चाहते और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। 7वां कदम, खुद को पुरस्कृत करना। 6 महीनों के बाद जब रोहन ने अपने 10,000 रुपये बचाने का लक्ष्य पूरा किया तो उसने खुद को एक छोटा सा गिफ्ट दिया। उसने अपने लिए एक किताब खरीदी जिसे वह बहुत दिनों से पढ़ना चाहता था। यह इनाम उसकी मेहनत की कदर थी। इसने उसे अगला बड़ा लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरित किया। इससे यही सीख मिलती है कि छोटी छोटी उपलब्धियों पर खुद को पुरस्कृत करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम खुद को शाबाशी भी दे सकते हैं या फिर छोटा सा गिफ्ट भी। यह आपको खुशी देता है और अगली बार और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करता है। रोहन की यात्रा से मिली सीख। रोहन ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए इन 7 कदमों का पालन किया जो एक बार हम फटाफट नज़र मार लेते हैं। नंबर 1, अपने लक्ष्य को स्पष्ट और जांचने योग्य बनाना। नंबर 2, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। नंबर 3, नियमित दिनचर्या बनाई। नंबर 4, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक किया। नंबर 5, सकारात्मक दृष्टिकोण और धैर्य बनाए रखा। नंबर 6, सहायक लोगों का साथ लिया। नंबर 7, खुद को अपनी उपलब्धियों पर पुरस्कृत किया। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आपकी बारी है। रोहन की कहानी से प्रेरणा लें और सोचें कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा संकल्प है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं और कौन सा कदम आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। याद रखें, हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होता है। आपकी सफलता की यह यात्रा सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो देर ना करें और इस नए साल के साथ अपनी सफलता की यात्रा की शुभ शुरुआत अभी कर दें। और मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी सफलता के लिए ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।